हम WH सेंटेंस की बात करते हैं, जो कि ट्रांसलेशन में बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस होता है। और जिस भी सेंटेंस में WH का मीनिंग होता है, जैसे कि व्हाट, क्या, कैसे, क्यों, कब, कौन, ये सब सेंटेंस जिस भी सेंटेंस में लगा हुआ हो उसको कहते हैं WH सेंटेंस। क्या कहते हैं? WH सेंटेंस। अब उस सेंटेंस को हम किस तरह से बनाते हैं, तो बनाने से पहले हम कोई भी सेंटेंस को बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर को जानते हैं, जो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद हम कोई ट्रांसलेशन बनाते हैं। जब तक हम उसका स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे तब तक हमसे नहीं ट्रांसलेशन, कोई ट्रांसलेशन नहीं बनेगा। तो WH सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन बनाने का स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है? स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले होता है WH वर्ड। WH में जैसे ही WH जैसे व्हाई या हाउ या व्हेन या वेयर, ठीक। जब भी कोई ट्रांसलेशन बनाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? व्हाई, हाउ, व्हेन का होता है WHEN। उसके बाद जब ये लिखिए, उसके बाद हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार जो है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का। तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का क्या यूज करते हैं? जैसे व्हाई। अब व्हाई के अनुसार जो है, जैसे यू के साथ आर लगता है, इज के ही के साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है। तो हम सब्जेक्ट के अनुसार जो है उसको चेंज करते हैं। बात समझ में आ गया? तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद प्लस होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद होता है सब्जेक्ट। अगर उस सेंटेंस में नोट लगा हो तो उसके बाद होता है नोट, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गया? या ऑब्जेक्ट इसको नहीं कहेंगे तो कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले कोई भी WH सेंटेंस कोई भी हो या WH ट्रांसलेशन हम बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर जो बनाने का रूल जो होता है, व्हाई रहे या हाउ रहे या व्हेन रहे या वेयर रहे, ये लिख देते हैं। उसके बाद जिसका भी हेल्पिंग वर्ब होता है, सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं। जैसा सब्जेक्ट रहता है उसके अनुसार से हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट देते हैं, उसके बाद नोट देते हैं, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट देते हैं। या तो नाउन भी हो सकता है या तो एडजेक्टिव भी हो सकता है कॉम्प्लीमेंट में। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, फर्स्ट सेंटेंस है, तुम क्यों नहीं घर जाते हो? क्यों नहीं घर जाते हो? तुम क्यों नहीं घर जाते हो? देखो, तुम क्यों नहीं घर जाते हो, इसमें क्यों, तो क्यों हो गया तो ये WH सेंटेंस हो गया, क्योंकि इसमें क्यों लगा है। और क्यों का क्या होता है? व्हाई। क्या होता है? व्हाई। जब क्यों का व्हाई होता है तो सबसे पहले व्हाई को पहले लिखेंगे, WH वर्ड को क्या लिखेंगे? पहले, WH सेंटेंस को पहले। व्हाई के साथ अब हम सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट का क्या है? सब्जेक्ट में तुम है, तुम के साथ यू, तुम का इंग्लिश में होता है यू के साथ आर होता है, तो आर को फर्स्ट में लिखेंगे, वाई आर, ठीक। उसके बाद हम सब्जेक्ट को देते हैं यू। उसके बाद हम क्या देते हैं? नोट देते हैं। व्हेयर आर यू नोट? कहाँ नहीं जाते हो? घर नहीं जाते हो। नोट, व्हेयर आर यू नोट? गो टू हाउस। व्हाई आर यू नॉट गो टू हाउस? तुम क्यों नहीं घर जाते हो? समझ में आ गया ये सेंटेंस? सेकेंड सेंटेंस की बात करते हैं। तुम कैसे विद्यालय जाते हो? कैसे
विद्यालय जाते हो। देखो ये भी है WH सेंटेंस, है ना WH सेंटेंस। तो WH सेंटेंस का बनाने का, ट्रांसलेशन बनाने का यही जो होता है, सबसे पहले WH सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर उसमें नोट लगा हो तो नोट लिखेंगे, नोट नहीं लगा हो तो नोट नहीं लिखेंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। अब देखो तुम कैसे विद्यालय जाते हो, तुम कैसे विद्यालय जाते हो, तो तुम के साथ कैसे को सबसे पहले फर्स्ट में लिखेंगे। कैसे का क्या होता है, हाउ, क्या होता है, हाउ। हाउ के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, अब तुम का होता है यू के साथ आर लगता है, तो आर होगा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद यू है तो यू फर्स्ट में होगा। यू के साथ कहाँ जाते हो, गो टू स्कूल, व्हेयर आर यू, गो टू स्कूल। समझ में आ गया ये सेंटेंस। अब देखो एक और सेंटेंस का हम अब बात करते हैं, यहां तक समझ में आ गया। अब एक सेंटेंस का और बात करते हैं। वह कब घर जाता है, वह कब घर जाता है, वह कब घर जाता है। देखो हम सबसे पहले WH सेंटेंस, तक कब जो है WH सेंटेंस होता है। कब का क्या होता है, कब का इंग्लिश में क्या होता है, when। when मीन्स होता है कब या जब। तो सबसे पहले when को फर्स्ट में लिखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, वह का क्या हो जाता है, ही के साथ इज लगता है, तो when इज, उसके बाद ही, when इज ही गो टू स्कूल, गो टू घर है तो गो टू हाउस। when इज ही गो टू हाउस, क्योंकि वह कब घर जाता है, वह का। अब ये WH सेंटेंस जैसे ही होता है तो सबसे पहले जैसे WH वर्ड है तो उसको पहले लिखेंगे, उसके साथ हम सब्जेक्ट के अनुसार देखेंगे। ही है तो उसके साथ इज लगता है तो इज को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे ही, उसके बाद जो लिखा हुआ जो ऑब्जेक्ट होता है गो टू हाउस, तो when इज ही गो टू हाउस। मैं कैसे पढ़ता हूं, मैं कैसे पढ़ता हूं। सबसे पहले कैसे को फर्स्ट में लिखेंगे। कैसे का क्या होता है, हाउ। हाउ के बाद आई के क्या होता है, एम। आई के साथ एम होता है, एम आई रीड। हाउ एम आई रीड, तुम कैसे मैं कैसे पढ़ता हूँ, हाउ एम आई रीड, क्योंकि हाउ के साथ एम, हाउ उसके बाद एम लगता है, एम के साथ आई लगता है, रीड होता है, हाउ एम आई रीड। तो WH सेंटेंस जो होता है यही होता है। ज़्यादातर इसका यूज हमेशा बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसको हम अपने दैनिक जीवन में भी यूज करते हैं, और इससे आपको ट्रांसलेशन बनाने में भी बहुत आसान होगी। इसीलिए सभी को ज़रूरी है WH सेंटेंस एक बार ध्यान से समझे। सबसे पहले कोई भी ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उससे पहले हम स्ट्रक्चर को उसका देख लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर, ट्रांसलेशन बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो WH सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन बनाने का स्ट्रक्चर ये ध्यान से याद करके रखना है। जो WH सेंटेंस का जब भी सेंटेंस आ जाए सबसे पहले WH वर्ड को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद इज मार्क का हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे। उसके बाद जो होता है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद अगर नोट लिखा हो तो नोट लिखेंगे, और नोट के बाद कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। बात समझ में आ गया।